हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मुझे लगता है इस कैमरे में थोड़ा सा अजीब दिख रहा है क्योंकि आज मैं ना वीडियो नए फ़ोन में बना रही हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। और आज कहाँ जा रही हूँ मैं? आज मैं जा रही हूँ शादी में। आज पहले दिन वाली शादी है, मतलब तेल वगैरह आज डलेगा और शाम को बारात भी जाएगी। बाकी कल अगले कल है रिसेप्शन। तो अभी सुबह और शिवा आगे चले गए हैं। सुबह का मैं टाइम बताऊं तो अभी 9 बज रहे हैं और बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह बच्चों के साथ तैयार होना। तो बस चलते हैं, चलिए। अभी मैं आगे शूटिंग करूँगी। अभी मैं यहाँ से बस घर से जस्ट निकली हूँ। उनको सुबह और शिवा को उनके दादा ले गए हैं नीचे तक। तो वो तो पहुँच गए उन्हें सड़क के पास। वहाँ से बस बुआ का घर ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, बता दूँ, मेरी बुआ के बेटे की शादी है। जैसे कई दिनों से मैं बोल रही थी, लेकिन हो सकता है आपने बीच में आधा अधूरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता नहीं होगा। तो चलिए अभी चलते हैं। ज़्यादा नहीं मैं अभी बोलूँगी क्योंकि पाला वगैरह भी पड़ा हुआ है पूरा रास्ते में। बस चलो चलो आगे जल्दी, पैदल ही जाएंगे हम। दिखाओ जरा सुबह को। सुबह ने वही स्वेटर पहनी है जो उसको उस दिन लाई थी मैंने। और शिवा को हाँ? आज तो मम्मा ने आई शैडो भी लगाया। और जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई हूँ। खाए शैडो बेइज्जती है ये, बेइज्जती है। हाँ, पिंक एंड ग्रे कलर बेइज्जती है। तो बुआ का घर ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस नज़दीक ही है। थोड़ा सा चलना पड़ेगा। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। मतलब मेरे मायका है ना उसके आधे में, जैसे 1 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तब भी हम पैदल ही जा रहे हैं। वो सुबह शिवा, वो रहा शादी का घर। हैंड पकड़ के चलना, हैंड पकड़ के। हाँ क्यों? शिवा की पैंट गाने न्यूज आए हैं। गाने बज जाएंगे, गाने बज जाएंगे अभी। आगे शादी का शिवानी को लाइट किधर है? तो अभी यहाँ पर आप जो रस्म देख रहे हो ना, ये मामा का स्वागत होता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। मतलब मुझे ना मामा, जैसे हम मेरी मम्मी वगैरह हैं वो मामे हैं, मेरी बुआ के बेटे की शादी है ये। तो यहाँ पर देखिए वो मामा का स्वागत, सारी मेरी सिस्टर वगैरह भी आई हैं, मेरी भाभियाँ भी, जितने भी गाँव के भी बुलाए जाते हैं इसमें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेरी बुआ की बेटी है ना, वो अपनी तरफ से, जैसे उसके साथ भी आदमी आएंगे तो उसे बग्गा तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसे बग्गा बोलते हैं। मतलब जितनी भी अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जितने भी उसके साथ बहन अपने साथ लेडीज़ वगैरह को लाएंगी, साथ में आपको दिखाऊंगी मैं जो उसने बलून वगैरह जो टोकरी पकड़ी हुई है, देखिए यहाँ पर ऊपर उसमें भल्ले बाबरू वगैरह लाए जाते हैं।
बुआ है ना उनके 5 बेटियां हैं, तो जैसे सब भी अलग अलग ला सकती हैं, मतलब अपनी तरफ से जितनी भी लेडीज़ होती हैं अपने भाई की शादी में इस तरह से लाती हैं। और उसके बाद देखिए इस टोकरी को सिर पे उठा के डांस भी होता है बाजी के और मुबारक हो। शूटिंग कर रही है मेरी दीदी ना, बड़ी बहुत अच्छी कैमरा तो देखिए उसके बाद यहाँ पर सभी बैठ जाते हैं और उसके बाद विवाह के गीत वगैरह गाए जा रहे हैं, और जो ढोलक होता है उसके साथ जो आपने देखा होगा टॉम चिमटा जिसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसको भी बजाया जाता है। उसके साथ यहाँ पर बहुत कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में, बाकी जो रस्में बच जाएंगी वो आगे वाले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। आप इंजॉय कीजिए, जैसे भी हमारे यहाँ पर रस्में होती हैं वह सब कुछ आपको दिखा रही हूँ, गीत भी दिखा रही हूँ। हेलो तो बोल दो। से हेलो हाँ? मेरी दीदी के चैनल पे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू थैंक यू। ये वाले हैं शादी के गीत। डांस कर हाँ? मेरे मासी के चैनल बोलो। मासी के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, शेयर भी करना। बाय। थैंक यू। दीदी करा हाँ? वो आ गया के डांस करना मुझे वगैरह एडजस्ट। तो उसके बाद देखिए सुबह सुबह का ही टाइम है, और सुबह जैसे हमारे ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या बनता है। ब्रेकफास्ट में जैसे छोले हो गए, पूरी हो गई, रायता हो गया, मिक्स वेज हो गई, मतलब इस तरह से सुबह का जो नाश्ता होता है वो इस तरह से ही होता है दूल्हे के घर पे। तो उसके बाद यहाँ पर जो आप रस्म देख रहे हो, ये जो ग्रीन सूट वाले हैं ना, ग्रीन नहीं स्काई ब्लू कलर का सूट पहना, वो मेरी बुआ हैं, उनके बेटे की शादी है ये आज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कुलदेवी का पूजन हो रहा है, और यहाँ पर भी गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो ये पूजन वैसे बुआ ने करवाना था, लेकिन मेरे बूबू जी मतलब आई मीन मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर ये उनकी जेठानी कर रही है। और बीच में देखिए हमने मेहंदी भी लगा ली थी सभी बहनों ने बैठ के, बस मैंने अपने हाथ में वैसे ही कलाकारी की वही दिखा रही हूँ। तो कुलदेवी पूजन आपने देख लिया। उसके बाद देखिए जो लाइनें दी हैं ना अंदर की तरफ को, ये उसी रूम में दी जाती है जो पूजा वाला कमरा होता है, और इसको कोई लांग नहीं सकता, मतलब इसको लांग दे तो अशुभ माना जाता है इस तरह से। तो पहले बस वही लगते हैं जिन्होंने पूजा की हो। और उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर धाम की प्रिपरेशन हो रही है, कुछ कद्दू वगैरह है उसको काटा जा रहा है पहले ही। सुंदर लगी।
अभी ये जो रस्म मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसे जोगी बनना बोलता है। पता क्या होता है, जैसे दूल्हा और उसके साथ उसके 2 भाई होते हैं, चाहे वो अपने हो या फिर दूर के भाई हो, कोई भी 3 होते हैं, उनके साथ ये रस्म होती है। उनको जोगी बनाया जाता है तीनों को, और फिर उनके साथ ये रस्म होती है। यह हमारे विवाह में पहले वाले दिन, जिस दिन तेल वगैरह डलता है, दूल्हे को मेहंदी वगैरह लगती है और सेहरा वगैरह चढ़ता है, उससे पहले ये रस्म होती है। तो दूल्हा जो है वो सेंटर में है, उसको सेंटर में किया जाता है, बाकी आगे पीछे और किए जाते हैं। तो ये जोगी रस्म बोलते हैं इसको। मैं पूरा आप इंजॉय कीजिए, जैसे भी है, क्या क्या बोला जा रहा है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। तो ये नज़दीक से देखिए, जो आगे आगे मेरे चाचू का बेटा है, और कान में क्या पहना है इन्होंने, डोरी लटकाई होती है, उसमें भल्ले, ये जो भल्ले होते हैं वो हैं। तो उसके बाद क्या है कि जब 3 बार ऐसा होता है, जब लास्ट बार इन्होंने अंदर जाना हो ना, तो भाभियाँ देखिए दरवाजे पे खड़ी हो गई हैं। तो भाभियाँ जैसे साली नहीं रोकती दरवाज़ा, वैसे ही भाभियाँ भी दरवाज़ा रोक देती हैं, और बाकी उनके जो भी कान के भल्ले वगैरह हैं वो चुरा लेती हैं, और उनको शगुन भी इसमें दिया जाता है। पर इन्होंने क्या किया अभी देखना आप, इन्होंने धक्का लगा के ही सीधे अंदर घुस गए। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ पर रस्में होती हैं। तो अभी आप देख रहे हो, देखिए मेरी भाभी का डांस, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। जो भी हमारे इस तरह से कीर्तन या कुछ भी शादी के गीत होते हैं, उस पर भी लेडीज़ का डांस होता है। नेक्स्ट ब्लॉग को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।